जी हां दोस्तों, तो काले धन पर अचानक यूं फंसेंगे मोदी, किसी ने सोचा ना था। खुली पोल तो सब हुए हैरान, राहुल को मिल गया एक नया हथियार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से कुछ सालों तक काले धन को देश में लाने और काले धन को खत्म करने की बात कर रहे थे, कैसे उसी पर खुद ही फंस गए? भारतीय जनता पार्टी के सामने अब इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को ऐसा एक बड़ा हथियार जो मिला है, क्या इसके जरिए मोदी और शाह को पूर्ण रूप से राहुल बैकफुट पे डाल देंगे? आखिर काले धन के खेल में फंसे कैसे मोदी और शाह, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, लगातार बीते 11 वर्षों से जिस किस्म की घोषणाएं, जिस किस्म के ऐलान और जिस किस्म के मीडिया में पब्लिसिटी, प्रचार प्रसार आपने देखे, आपको याद होगा योग गुरु रामदेव, जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी कि 2011 के बाद से लेकर यूपीए 2 में किस तौर पर मुहिम शुरू की भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ में, विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे, और काला धन आ गया तो फिर हर शख्स के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। मोदी साहब ने ऐलान कर दिया कि हम लेकर ही आएंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से कैसे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे एक बड़ा किस तरीके से मुहिम और अभियान चला रहे थे। मगर दोस्तों, क्या हुआ जन लोकपाल बिल का? क्या हुआ काले धन भ्रष्टाचार का? कहां गए योग गुरु रामदेव? क्यों नहीं बोलते कि पेट्रोल जब 35 रुपए में होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कीमत के हिसाब से 100 रुपए में बिक रहा है? कहां गए अन्ना हजारे? राणेगल सिद्धि तो वहीं आज भी है जहां पर पहले महाराष्ट्र में था। सब कोई खामोश, क्योंकि वो एक सुनियोजित तरीके से सत्ता को उखाड़ फेंकने का तरीका था, और जिसमें पूरा देश भ्रमित भी हुआ। हम भी भ्रमित हुए थे, हमें भी लगा था कि एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, क्रांति है। मगर दोस्तों, इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, और जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, उसको लेकर के पूरी बीजेपी घिरी हुई है। और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काले धन को लेकर के जो हमला बोला कि पीएम मोदी के उस बयान को काले धन पर पलटी मारने वाला बताया, जिसमें उन्होंने स्वदेशी की बात करते हुए कहा कि पैसा काला हो गोरा हो, पैसा किसका, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने विदेशों से काला धन वापस लाने के पीएम मोदी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए हमला किया। प्रधानमंत्री ने काले धन पर पहले क्या कहा था, ये जानने से पहले जान लीजिए कि पीएम मोदी ने अब क्या कहा है और कांग्रेस ने इस पर क्या हमला बोला है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में मारुति सुजुकी के हंसलपुर संयंत्र में पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने स्वदेशी को परिभाषित करते हुए कहा कि मेरी स्वदेशी की परिभाषा बहुत सरल है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं पैसा कहां से आता है, किसका है, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, काला हो, गोरा हो। यानी कि अंग्रेजी में काला गोरा को क्या कहेंगे? ब्लैक मनी हो, व्हाइट मनी हो। मोदी कहते हैं कि लेकिन उस पैसे से जो उत्पादन होता है उसमें मेरे देशवासियों का पसीना होना चाहिए। मतलब आप लूट मचाएं, चोरी करें, डकैती करें, ब्लैक मनी हो, व्हाइट मनी हो, प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क कब पड़ता है? जब विरोधियों के पास ये काला गोरा पैसा हो तो ईडी भेज दी जाती है। अब वो कहते हैं कि साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने काले धन पर पीएम मोदी के पुराने भाषण और ताजा भाषण को आमने सामने रख करके हमला किया। मुहावरा है, एक ही सिक्के के दो पहलू, अर्थ भ्रष्टाचार और मोदी, लिखा गया कांग्रेस की तरफ से। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, आप याद कीजिए, वादा किया था विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, इसका उपयोग देश के गरीबों के लिए करेंगे। काला धन वापस लाकर हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा किया जाएगा। कुछ मामलों में यह भी कहा कि ईमानदार करदाताओं को 5 से 10% राशि उपहार के तौर पर दिया जाएगा, यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो ईमानदार हैं।
और चाय पर चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, जहां भी काला धन पड़ा है हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, जरूरत पड़ी कानून में संशोधन करेंगे, नए कानून बनाएंगे, विश्व में जहां जहां काला धन पड़ा है उसकी जानकारी लेंगे, एक एक पाई वापस लाएंगे। मगर अब तो क्या कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि पैसा चाहे काला हो, गोरा हो, विदेशी हो, देशी हो, डॉलर में हो, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका पैसा, कहां का पैसा, कैसे आया। मुझे फर्क पड़ता है उस पैसे से जो चीज बन रही है उसमें हमारे देश के लोगों का पसीना शामिल हो। यह एक प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है, और वो प्रधानमंत्री जो ये कह चुका हो कि काला धन हम वापस ला करके लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने क्या वाकई स्वीकार लिया कि विदेशों में जमा काले धन का सटीक राशि का पता ही नहीं, लेकिन वो इसे वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के लोगों का जो पैसा बाहर गया, उन्होंने कहा था कि मेरा कमिटमेंट है कि उसकी पाई पाई वापस आनी चाहिए। हालांकि बाद में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उस वक्त 2015 में सफाई दी थी कि 15 लाख रुपए के वादे को देने के वादे को एक चुनावी जुमला उन्होंने बताया था, जिसका मतलब यह है कि राशि प्रतीकात्मक थी, इसका उपयोग गरीबों के लिए योजनाओं में किया जाएगा। जबकि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के काले धन से संबंधित बयानों और नीतियों की तीखी आलोचना की। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने, प्रत्येक नागरिकों के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने के पीएम मोदी के वादे को चुनावी जुमला करार देते हुए अवास्तविक और जनता को गुमराह करने वाला बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले साल, दोस्तों आपको याद होगा, जयपुर की एक रैली में कहा था कि मोदी ने कहा था कि विदेशों में कांग्रेस के लोग काला धन रखते हैं। मोदी क्या कहते हैं, विदेशों में कांग्रेस के लोग काला धन रखते हैं, मैं उसे ला करके हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दूंगा। क्या 15 लाख मिले? प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोलते हैं, जनता को ठगा जाता है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को काले धन को नियंत्रित करने में असफल बताते हुए जयराम रमेश ने 2025 में रुपए की गिरती हुई कीमत पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने 2014 में रुपए की कमजोरी को तत्कालीन पीएम मोदी की उम्र से जोड़ा था, लेकिन अब रुपए का मूल्य और गिर गया। आपको मोदी साहब को भाषण याद होगा कि रुपए की कीमत ऐसे करते ना, हाथ से इशारा करते, उनका वीडियो जाकर देखिएगा यूट्यूब पर। रुपए की कीमत नहीं, ऐसे से करते। वाकई जैसे कोई शख्स सर्कस में मदारी दिखा दे। अगर आप गांव ग्रामीण इलाके के होंगे तो गांव में आते थे मदारी, जिन्हें मदारी कहा जाता है, कुछ बंदर लेकर, कुछ ऐसे जानवर लेकर के, जिससे एंटरटेन करते थे लोगों को। ऐसे ही मोदी साहब कह रहे थे, रुपया अप नहीं, डाउन डाउन, महंगाई अप। मानो वाकई ये कला तो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी में कि लोगों के मन मस्तिष्क को अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनका जो अंदाज है, उनकी बातचीत की जो कला है, जो भाषण का अंदाज है, शब्दों का चुनाव है, बॉडी लैंग्वेज है, कला तो है। दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी के काले धन से संबंधित वादों को वास्तविक नहीं और प्रचार वाला करार देते हुए कहा कि दावा था इनकी नीतियां कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाती और काले धन पर प्रभाव कार्रवाई नहीं करती। कांग्रेस पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों की आलोचना करती रही। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद हमला किया था जिसमें उन्होंने भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहा था। राहुल ने कहा ट्रंप ने सच कहा है, और उस पर कैसे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमारी बिरादरी, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, मैं उन पत्रकारों की बात नहीं करता हूं जो देश की स्थिति, लोकतंत्र की स्थिति और उन तमाम चीजों को लेकर के पत्रकारिता का धर्म निभाने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो कि पत्रकारिता का धर्म निभाने के आड़ में थथरई करते हुए, कैसे कुतर्क करते हुए सत्ता पक्ष को बचाने का काम करते हैं। और राहुल गांधी अब आगे कहते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का ढोंग करके एक नए तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की है। किस तौर पर इनकी नीतियों ने विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाया और देश के छोटे व्यापारी, कारोबारी कैसे बर्बाद हुए। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को लेकर के मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। बहरहाल पीएम मोदी का स्वदेशी पर जोर ऐसे समय में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ये टैरिफ 25% नियमित,
के साथ साथ भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर 25% दंडात्मक टैरिफ लागू किया गया। पीएम मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि निवेश का स्रोत अहम नहीं है, बल्कि उत्पादन में भारतीय श्रम और कौशल का उपयोग होना चाहिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा काला है, गोरा है, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि अहमदाबाद में उस जनसभा में भारतीयों को जीवन मंत्र स्वदेशी के लिए बनाने की अपील करते हैं मोदी, लेकिन सवाल यह है कि उनकी कथनी करनी में फर्क कितना बड़ा है। कथनी करनी एक क्यों नहीं? कथनी और करनी अगर एक होती तो शायद स्थिति बेहतर होती। और इस सवाल के जवाब में पूरा का पूरा बीजेपी कुनबा खामोश हो जाता है। जबकि दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान उस विरोध में हुए उस आंदोलन ने स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने, ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार के जरिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया था। महात्मा गांधी ने इसे स्वराज की आत्मा कहा था। आज मोदी क्रेडिट लेने की कोशिश में ब्लैक मनी, व्हाइट मनी सब कुछ साइड पर रख दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त में तो वही कह रहे थे काला धन लाएंगे लाएंगे लाएंगे। आखिर ये सरकार चलाने की नीति है कैसी, जिसे खुद बीजेपी वाले ही नहीं समझ पा रहे। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।